नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिन्होंने अभी अभी डिप्लोमा में प्रवेश लिया है और जिनको गणित विषय के अंदर तैयारी करनी है। तो ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको आज ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताऊंगा, जो कि पहला चैप्टर है आपका। और उसमें भी जो ये आर्टिकल 1.1 है, ये जो सिलेबस के अंदर जो पॉइंट दिया ना 1.1, उस पे जो बातें हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरे वीडियोस के अंदर सबसे पहले मैं हर चीज़ को बेसिकली पढ़ाया करूंगा। उसके बाद उस पे जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो सब लिए जाएंगे और आखिर में आप अगर मुझसे कांटेक्ट करके कोई डिफ़िकल्टी मुझे बता दें अपनी, तो उसको सॉल्व भी मैं वीडियो से करूँगा, उसके लिंक आपको भेज दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको कभी भी कोचिंग की या ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको मेरे बराबर वीडियो देखते रहना है और मेरे यूट्यूब चैनल को केवल सब्सक्राइब करना है और अपने लाइक्स वगैरह मुझे देने, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो। शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम जो सीखेंगे पॉइंट 1.1 के बारे में, जो ट्रिग्नोमेट्री का है सिलेबस के अंतर्गत। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स, कोण के बारे में, कोण किस प्रकार से बनता है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज, ग्रेड्स एंड रेडियंस एंड देयर कन्वर्सन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल्स के बारे में। देखिए, आप जानते हैं कि जब कोई रेखा, कोई लाइन अपने एक एंड के इसको फिक्स करके अगर उसको घुमाए ऐसे या फिर ऐसे, ये देखिए, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। इसको हमने इस पॉइंट के अबाउट लाइन को टिल्ट करके घुमाया। ये देखिए हम कैसे आ रहे हैं, घड़ी की दिशा में। इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी की जो सुई ऐसे, और ये जो दिशा थी आरंभिक और ये दिशा है उसकी अंतिम। इसमें हम कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो घड़ी चलती है ना उसकी उल्टी दिशा में चले। इस एंगल को हम कहेंगे पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को। और जो ये क्लॉकवाइज एंगल है इसको बोलेंगे नेगेटिव। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने इस कोण को कहा, ये मान लीजिए आपको दिख रहा होगा लगभग ये 40 डिग्री है। तो अगर ये कोण 40 डिग्री है मान लीजिए, इस कोण को बोलेंगे -40 डिग्री। ठीक है। तो हम इसको थीटा भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं थीटा, लेकिन ये थीटा कैसा है, नेगेटिव है। ये थीटा कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये तो हो गई पहली बात इस वीडियो के अंदर, कि एंगल पॉजिटिव कब बनता है, जब वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। नेगेटिव कब कहलाता है, जब वो क्लॉकवाइज बनता है। अब कोणों को नापने की पद्धति। तो देखिए, सबसे पहले तो जो कोण को नापने की पद्धति है वो है शास्त्रिक पद्धति। उसे कहते हैं शास्त्रिक पद्धति, सेक्सागेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हम एक समकोण के बराबर बराबर 90 हिस्से करते हैं। एक समकोण यानी कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर 1 डिग्री जो होता है उसको हम बराबर 60 हिस्से करते हैं, तो उसको मिनट बोलते हैं। फिर 1 मिनट के भी 60 हिस्से करते हैं, उसको हम सेकंड बोलते हैं। जैसे ये आप जानते हैं, ये दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, दिस टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये कहलाता है राइट एंगल यानी कि समकोण। और ये 90 डिग्री होता है, आप जानते ही हैं। अगर मैं इस 90 डिग्री के इक्वल पार्ट करूं, कितने, 90, इसके 90 भाग करूं, तो 90 डिग्री के जब 90 भाग करेंगे हर भाग कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं। और 1 डिग्री जो बना बहुत छोटा कोण होता है, उसके भी अगर हम 60 बराबर भाग करें, हर भाग को कहेंगे 1 मिनट। यानी कि 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट। और अगर उस छोटे कोण 1 मिनट के भी 60 हिस्से करें बराबर, तो हर एक भाग कहलाएगा 1 सेकेंड। यानी कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इसको मिनट पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मिनट, इसको पढ़ते हैं सेकेंड। ये हो गई शास्त्रिक पद्धति। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ पर अंग्रेजी में बोल भी रहा हूँ। दूसरी जो इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो आती है इसके अंदर शतांशक पद्धति। शतांशक पद्धति, इसे कहते हैं अपन ग्रेड मेजर। इंग्लिश में एक इसका नाम और भी है, सेंटिसिमल सिस्टम।
तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें तो हमने एक समकोण के 90 भाग किए थे और इसमें हम एक समकोण के 100 भाग करते हैं। यानी कि एक समकोण जो होता है, समकोण का मतलब 90 डिग्री। एक समकोण जो होता है इसके हम बराबर 100 भाग करेंगे और हम कहेंगे उसको ग्रेड। तो देखो एक जी लगा दिया, छोटा मैंने जी। इसको कैसे पढ़ते हैं? 100 ग्रेड। यानी एक समकोण के 100 भाग किए और हर भाग को बोलेंगे एक ग्रेड। फिर हम क्या करेंगे कि जो एक ग्रेड एंगल आया उसके भी 100 भाग करेंगे, हर एक भाग को बोलेंगे 1 मिनट। तो हम कहेंगे इसके अंदर 100 मिनट हो गए। और फिर 1 मिनट के फिर 100 भाग करेंगे, हर भाग कहलाएगा सेकंड। तो 1 मिनट बराबर 100 सेकंड। यहाँ एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि ये मिनट सेकंड और ये मिनट सेकंड अलग अलग। कहते तो जो मिनट और सेकंड ही है उसमें भी और इसमें भी, लेकिन इनके मान अलग अलग होते हैं, इनकी जो वैल्यू अलग अलग होती है। आप समझ रहे हैं ना, ये बहुत छोटी इकाई होती है और ये बड़ी इकाई होती है। तो ये पहली, लेकिन ये पद्धति आजकल बिल्कुल भी प्रचलन में नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा हम समझना ज़रूरी था कि होती क्या, लेकिन इसकी कोई ज़्यादा आजकल इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसको केवल समझना इतना ही काफ़ी है कि भाई ये क्या होती है, मैंने वो समझा दिए। इसके बाद हम करेंगे इस वीडियो के अंदर, वो है कोणों को नापने की वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति इसको कहते हैं सर्कुलर सिस्टम, क्योंकि वृत्त को कहते हैं इंग्लिश में सर्कल, तो वृत्तीय पद्धति को बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। यानी हम पाई रेडियन को 180 डिग्री के बराबर कह सकते हैं। अभी कैसे होता है मैं आपको भी समझाऊंगा अगले कुछ पेजेस के अंदर, लेकिन इसको समझ लीजिएगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन ये रेडियन होता क्या है? प्रश्न यही होता है कि किसको हम कहते हैं रेडियन। हमने डिग्री को समझा दिया था कि एक समकोण के 90 हिस्से किए तो हर एक भाग को डिग्री कह दिया। हमने ग्रेड को समझा दिया था कि एक समकोण के 100 हिस्से किए, हर एक भाग को एक ग्रेड बोलेंगे। अब हम रेडियन किसे कहें तो उसके लिए आप समझिएगा मेरी बात को। देखिए ये एक सर्कल है, ये सर्कल है और ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है। अब हम क्या करते हैं कि जितनी ये त्रिज्या है ना, जितनी रेडियस है, इसके बराबर का एक चाप ले लेते हैं, एक आर्क ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं जीवा नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉर्ड। मैं बात करता हूँ चाप की, यानी कि आर्क की। अगर ये रेडियस आर है तो इसके बराबर नाप की हम लेंगे यहाँ पे चाप, यानी कि आर्क। ये मान लो इसको मैंने ए बी कह दिया, इस आर्क को। अब हमने क्या किया, बी को इस ओ से, यानी जो वृत्त का केंद्र से मिला दिया, ये मिला दिया। तो ये जो कोण बनता है इसको अपन एक रेडियन कहते हैं। मैंने इसके ऊपर सी लगा दिया है, 1 के ऊपर। सी कहाँ से आया कि वृत्तीय पद्धति जो होती है इसको कहते हैं इंग्लिश में सर्कुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो सर्कुलर का जो पहला लेटर है वो सी होता है, तो इसको कह दिया हमने 1 रेडियन। हम इसको 1 रेडियन कहते हैं। कई बार इसको 1 रेडियन भी लिख देते हैं ऐसे, और कई बार इसको 1 लिख के केवल RAD लिख देते हैं। ठीक है ना, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये मैं समझाऊंगा कि कैसे होता है। पहला फिलहाल तो मैंने आपको रेडियन जो कोण है पद्धति का, इस सिस्टम के अंदर रेडियन जो है ना, इसका नापने की पद्धति रेडियन, उसका मीनिंग समझाया है कि एक रेडियन कोण कहते किसे हैं। यानी वृत्त की जो त्रिज्या है उसके बराबर का चाप ले लें और वो चाप वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाता है। यानी चाप के दोनों सिरों को आप सर्कल के सेंटर से मिला दें तो कौन बनेगा, ये AOB, और इस कोण को कहेंगे एक रेडियन। अब मैं इस बात को सिद्ध करता हूँ कि किस प्रकार से पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिएगा, टू प्रूव पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिएगा, हम फिर से एक सर्कल बनाएंगे। ये बनाया मैंने सर्कल, ठीक है। ये है इसका केंद्र, ये है इसकी त्रिज्या, ये लिया त्रिज्या के बराबर का चाप, इसको मिला दिया। ये
आर है, ये भी आर है, और ये ए से बी तक का जो चाप है ना, इसकी लंबाई भी आर ही है, और ये हम कहेंगे एक रेडियन परिभाषा से। अब देखिए, आप अच्छी तरह इस बात को समझें कि जितना ये चाप छोटा होगा उतना ये कोण भी छोटा होगा, और जितना ये चाप बड़ा होगा उतना ये कोण भी बड़ा होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये कोण का जो नाप है ये चाप की लंबाई के अनुपात में बढ़ता है। इसका मतलब अगर मैं इस चाप का इस कोण से अनुपात लूं तो वो अनुपात इस पूरा चाप जो वृत्त के द्वारा बना है, यानी कि वृत्त की परिधि, और उस परिधि के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनता है उसको अपन अनुपात लेके कर सकते हैं। आप समझते हैं कि आप जानते हैं ना, कोई बिंदु है ना, किसी बिंदु के चारों ओर अगर हम घूमें तो कितना कोण बन जाता है, ये 360 डिग्री इतना कोण बन जाता है। अब मैं यहाँ करता हूँ, देखिएगा मैंने आपको क्या बताया कि जो चाप की लंबाई है और ये जो कोण का नाप है इसका अनुपात लेंगे, तो ये आर तो है चाप की लंबाई, और 1 रेडियन है कोण का नाप। अब ये किसके बराबर होगा, यहाँ मैंने आर लिया है, अगर मैं पूरी परिधि लूँ यानी कि पूरी सरकमफ्रेंस लूँ तो क्या हो जाएगी, 2πr। अब जानते हैं किसी सर्कल की जो होती है सरकमफ्रेंस वो 2πr होती है, और जब मैंने 2πr ले लिया यानी कि पूरा हम चले गए इस प्रकार से वृत्त की परिधि के ऊपर, तो केंद्र पर कोण कितना बनेगा, 360 डिग्री का। हमने लिख दिया 360 डिग्री। अब आप कहेंगे सर ये आपने डिग्री क्यों लिया, यहाँ तो आपने रेडियन लिया। तो भाई हम रेडियन को डिग्री से जोड़ रहे हैं तो एक तरफ रेडियन एक तरफ डिग्री लेना पड़ेगा ना। अब आप देखिए ध्यान से, तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो आर से आर कट जाएगा। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2π को गुणा करेंगे 1 रेडियन से, तो बताओ ये 2π रेडियन हुआ कि नहीं हुआ, और 360 यहाँ कुछ नहीं, एक बचेगा ना यहाँ पे, तो 360 डिग्री को 1 से गुणा करेंगे तो 360 डिग्री हो गया। ये हमने क्या देखा कि 2π रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री था। हम पाई निकालें तो पाई रेडियन कितना हो जाएगा, पाई रेडियन 2 का भाग लग जाएगा यानी कि 180 डिग्री। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संबंध है जो आपको मैंने बताया, आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, कई बार हम कहते हैं π/2 रेडियन तो 90 डिग्री हो जाएगा। कई बार कहते हैं π/4 रेडियन तो 180 में 4 का भाग लग जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। कई बार कहते हैं π/3 रेडियन तो 180 में 3 का भाग लगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपको मैंने समझाया है कि भाई पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री कैसे हुए। अब इसी कड़ी के अंदर हम एक बात और करेंगे, क्योंकि प्रश्न ऐसे आते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे ये देखिएगा, ये एक सर्कल है और ये इसका केंद्र है, और ये इसकी चाप की लंबाई है, लेंथ ऑफ आर्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मान लीजिए ए बी कह दिया मैंने, और ये हमने ए बी दोनों को उससे मिला दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये कोण थीटा हो जो कि रेडियन में है, थीटा रेडियन में है, और इस चाप की लंबाई कितनी होगी, एल हमें निकालना है। ये हमारा प्रश्न है कि एल कितनी होगी। ये आर क्या है, इसकी रेडियस। इस पर ध्यान रखना, ये मैंने चाप की लंबाई को आर के बराबर नहीं लिया है, आर से छोटी भी हो सकती है, आर से बड़ी भी हो सकती है, आर भी हो सकती है। आर होने पर तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने इसको कहा थीटा रेडियन। इसका मतलब एल की जो लंबाई है वो आर से कम या ज़्यादा है। तो हम एक फॉर्मूला आपको बताना चाहते हैं कि एल बराबर आर इंटू थीटा होता है। इसको अब याद कर लें। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। थीटा क्या है, ये जो आर्क है ये केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है, कितना कोण सबटेंड करती है, उसे हमने थीटा कहा। लेकिन थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। दिस थीटा शुड बी इन रेडियंस। इस बात को आप गांठ मान लें। अभी कैसे हुआ इसको मैं समझाता हूँ आपको, 2 मिनट लगेंगे। देखिएगा, मैं वही बात करता हूँ जो पहले की थी। वहाँ तो क्या था, ये आर था, ये भी आर था, ये 1 रेडियन था। इस बार ये आर नहीं है, एल है। तो देखिए, हमने ये चाप की लंबाई ली एल, और ये कोण ले लिया थीटा रेडियन, अनुपात ले लिया। अब अगर मान लीजिए मैं
इस एल की जगह पे पूरी परिधि लेता हूँ तो कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। और तो पूरी मैंने परिधि ले ली, यानी कि पूरा मैंने ले लिया सर्कमफ्रेंस, तो कौन कितना बनेगा 360 डिग्री। ये हो गया 360 डिग्री। अब आप अगर ध्यान से देखें तो हम कह देंगे इसको, अच्छा यहाँ कहना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ हमें कोई डिग्री को रेडियन में नहीं बदलना है, तो इसको मैं 360 डिग्री नहीं कहूँगा, इसको मैं 2 पाई रेडियन ही कहूँगा। यहाँ पे हम यहाँ कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं आपस के अंदर, यहाँ 2 पाई ही कहा जाएगा। वैसे भी बताऊँ आपको मैं, अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 2 पाई रेडियन आपका होता है 360 डिग्री। यहाँ मैं 360 डिग्री को कह सकता हूँ 2 पाई रेडियन, तो यहाँ मैं 2 पाई ही लिखूँगा, ठीक है ना। यहाँ मुझे यूनिट को आपस में बदलना नहीं है। वहाँ तो मुझे यूनिट को बदलना था, तो मैंने यहाँ लिखा था रेडियन, वहाँ लिखा था डिग्री। यहाँ हमें एल की लंबाई निकालनी। अब ये आप ध्यान से देखेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, कैंसिल हो गया ना ये। अब आप देखिए जरा ध्यान से, कट गया तो ये 1 आ गया, यहाँ पे यहाँ 1 आ जाएगा। अब हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एल इंटू 1 एल हुआ, और ये है थीटा और ये है आर, तो ये हो गया आर इंटू थीटा। ये हमारा सूत्र सिद्ध हो गया, एल बराबर आर थीटा। बस आपको ये ध्यान रखना है थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब थीटा रेडियन में होगा, इस बात को आप गांठ बांध लें। अगर आपको डिग्री में दे रखा है तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। अब जो अगला बिंदु मेरा इस वीडियो में है वो है कि हम किस तरह से कोण को परस्पर बदलते हैं। हमको कैसे बदलना चाहिए कोण को परस्पर, डिग्री को कैसे बदलेंगे रेडियन में, रेडियन को कैसे बदलेंगे डिग्री में, उसकी हम बात आपसे इस वीडियो में करेंगे अगले बिंदुओं के अंदर। तो देखिएगा, चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होते हैं, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन हो गए। इसलिए थीटा डिग्री बराबर पाई बटा 180 इंटू थीटा रेडियन हो गए। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। बस अगर आपको थीटा डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो उस थीटा को पाई बटा 180 से गुणा कर दो। हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे कि रेडियन मेजर जो आपको निकालना है वो कैसे निकालेंगे, जो थीटा मेजर दे रखा है, देखिएगा रेडियन मेजर यानी रेडियन में जो नापा जा रहा है उसको रेडियन मेजर इज इक्वल टू डिग्री मेजर ये इंटू पाई बटा 180। बस आप तो बहुत सिंपल सी बात है, ये कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, ऐसा आप रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे। आपको तो हमेशा ये सिस्टम, जैसे मान लीजिए आपको मैंने कह दिया कि 70 डिग्री है और आपको बदलना रेडियन में, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना आपको। एक एक नियम जो होता है यूनिटरी मेथड, कि भाई 180 डिग्री होता तो वो पाई रेडियन होता, अगर 1 डिग्री होता तो पाई बटा 180, और 70 डिग्री होता तो पाई बटा 180 इंटू 70। बस 10 का भाग लगाएंगे तो 7 पाई, यहाँ 10 से काटेंगे 18, ये लो आंसर आ गया। कहाँ जरूरत पड़ी रटने की, आपको रटना ही नहीं है। तो इसी तरह से हमें, ये तो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से अपन डिग्री को बदलते हैं रेडियन में। कभी कभी हमको रेडियन को बदलना पड़ता है डिग्री के अंदर। जैसे देखिएगा कैसे बदले इसको रेडियन। हम जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, इसलिए 1 रेडियन कितना हो जाएगा 180 बटा पाई डिग्री। इसलिए थीटा रेडियन कितना हो जाएगा 180 बटा पाई इंटू थीटा डिग्री। किलो बन गया, फॉर्मूला हो गया। यानी अगर आपको रेडियन मेजर पता करना है, आपको नहीं रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में पता करना है, तो ये लिखता हूँ मैं, हम लिख सकते हैं डिग्री मेजर इज इक्वल टू रेडियन मेजर
इंटू 180/पाई, बस ये लो बन गया फॉर्मूला। लेकिन मैं फिर राय दूंगा, आपको इसको रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। संक्षेप में बात कितनी है, अगर आपको कोई कोण दे रखा डिग्री में और आपको बदलना रेडियन में, तो उसको पाई/180 से गुणा कर दो, बस। अगर कोई कोण आपको दे रखा है रेडियन में, उसको बदलना डिग्री में, तो वहाँ आपने गुणा किया था पाई/180 से, यहाँ गुणा कर देंगे 180/पाई से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो रेडियन में बदल जाएगा, ठीक है ना। और देखिएगा यहाँ पे हमने इसको रेडियन को किस में बदला, डिग्री में बदला है, तो वो उस केस में डिग्री में बदल जाएगा। यहाँ हमने बदला था डिग्री को रेडियन में, यहाँ बदला हमने रेडियन को डिग्री में। तो संक्षेप में क्या बात हुई, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए गुणा करते हैं पाई/180 से, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए गुणा करते हैं 180/पाई से, डिग्री में आ जाएगा। इसके बाद इस वीडियो का जो मेरा अंतिम भाग अब शुरू होता है, और उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से घड़ी की जो सुइयाँ होती है वो गति करती है, उनकी स्पीड क्या होती है। कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो हमें ये बताना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। घड़ी की सुइयों की गति, स्पीड ऑफ क्लॉक हैंड्स। देखिए भाई, घड़ी की सुई होती है एक तो घंटे वाली, आवर हैंड, एक तो होती है घंटे की सुई, एक होती है मिनट की सुई, एक होती है सेकंड की सुई। इसको बोलते हैं अपन आवर हैंड, HOUR, आवर हैंड। इसको बोलते हैं मिनट हैंड, और इसको बोलते हैं सेकंड हैंड, सेकंड की सुई। हमें इनकी पता करना है कि स्पीड कितनी होती है, स्पीड को अपन कैसे पता लगाएं। तो वैसे आप समझा दूँ आपको मोटे तौर पर कि ये जो होती है घंटे की सुई, इसकी स्पीड सबसे कम होती है आधा डिग्री प्रति मिनट, आधा डिग्री प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है ये सुइया घंटे वाला। इसकी गति इसकी तुलना में तेज होती है, ये होती है 6 डिग्री प्रति मिनट, 6 डिग्री प्रति मिनट, ये से तेज है। और ये सबसे तेज दौड़ती है सेकंड की सुई, ये हो जाएगी 360 डिग्री प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 360 डिग्री घूम जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 12 गुना तेज है। तो अगर मैं इसको 12 से गुणा करूं, आधे को 12 से गुणा करूं, दो दो 6 12 से आ जाएगा। और मिनट की सुई से जो सेकंड की सुई है, अगर मैं करूं इसको गुणा 60 से, तो ये 360 आ जाएगा। यानी कि मिनट की सुई की तुलना में सेकंड की सुई की जो गति है वो 60 गुना तेज है। और यहाँ देखो, तो देखो आप, मैं 1/2 को किससे गुणा करूँ कि 360 आ जाए, 720 से, यानी कि 720 गुना तेज है। लेकिन इन बातों में हमें नहीं पढ़ना है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इस बात को रोचक बनाने के लिए बात कर ली है। कभी कभी आपको सवाल मिलते हैं इस प्रकार के घड़ी से संबंधित, कि जब 7:20 हो रहे होंगे, तब घड़ी की सुइयों के बीच में, यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना कोण बन रहा होगा। जब ठीक 9 बज रहे होंगे तो कोण कितना होगा, जब 6 बज रहे होंगे तो कोण कितना होगा। इस तरह के प्रश्न बनते हैं, उनको करने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी था, इसलिए आपको मैंने बताया। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आधा डिग्री प्रति मिनट कहाँ से आया, 6 डिग्री प्रति मिनट कहाँ से आया, और 360 डिग्री प्रति मिनट कहाँ से आया। देखिए आप, देखिए ये आपकी, मैं एक घड़ी का एक रफ फिगर बना देता हूँ। आप रात दिन घड़ी देखते हैं, घर में लगी होती है इस तरह से,
साधारण सा फिगर बना दिया मैंने घड़ी के लिए। ये 12 बजे के लिए होता है ना, ये कितने के लिए होता है? 6 के लिए। ये कितने के लिए होता है? 3 के लिए। ये कितने के लिए होता है? 9 के लिए। यहाँ 1 बजती है, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 11। और ये इसका घड़ी का केंद्र है। अब देखिए अपन बात करते हैं घंटे की सुई की। आवर हैंड। अच्छा, ये पूरा कोण कितना है? 360 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं कहूँ आपसे कि ये एंगल कितना होगा, आप तुरंत कहेंगे 90 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, ये हरे कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि बराबर ऐसे हो गए ना, इसके इक्वल पार्ट्स हो गए इनके, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। अच्छा, ये 90 कहाँ से आया? पूरा कोण कितना है? 360। और ये मैंने इसके कितने भाग होते हैं? वैसे 12 होते हैं ना। देखिए एक, देखो आप यहाँ देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर मैं 12 का भाग लगा दूँ 360 के अंदर, तो 12 36 से 12 0 0 30 डिग्री आ गया। यानी कि किन्हीं दो, ये जो चिन्ह लगे हुए हैं, 12 से 1 बजी है, 1 के बाद 2 बजती है, तो इन दो चिन्हों के बीच का जो कोणीय अंतराल है, एंगल है, वो 30 डिग्री है। ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। ठीक है। अब हम एक बहुत सामान्य सी बात सोचते हैं। जैसे आपने देखा कि दिन के 2 बजे छोटी सुई कहाँ होती है? यहाँ होती है ना। बड़ी सुई कहाँ होती है? मिनट वाली 12 पर होती है। ठीक है। अब 1 घंटे की बात अगर करें, 1 घंटे के बाद ये छोटी सुई कहाँ होगी? 3 पर आ जाएगी। 1 घंटे बाद, 60 मिनट के बाद, और बड़ी सुई वापस घूम के 12 पे आ जाएगी। यानी 1 घंटे में बड़ी सुई ने तो एक चक्कर पूरा कर लिया, लेकिन छोटी सुई बेचारी केवल यहाँ से यहाँ आ पाई, यानी केवल 30 डिग्री। यानी कि ये जो 30 डिग्री बना, ये बना 1 घंटे में। तो हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री पर आवर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री पर 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में अगर 30 डिग्री हो तो 1 मिनट में 30/60, यानी कि आधा डिग्री। आधा डिग्री पर मिनट, ये आ गई। अब बात करते हैं मिनट की सुई की। अब बात करते हैं मिनट की सुई की। ये मिनट की सुई है बड़े वाली। जैसे 2 बजती है दिन के, तो छोटी सुई तो होती है, यानी घंटे की सुई तो होती है 2 पर, और बड़ी सुई यानी मिनट की होती है 12 पर। जब 3 बजेंगे, यानी कि 1 घंटे के बाद, छोटी सुई तो 3 पे आ जाएगी और बड़ी वापस 12 पे आ जाएगी। यानी जो ये बड़ी सुई है मिनट वाली, उसने 1 घंटे में पूरा राउंड ले लिया। और ये पूरा राउंड कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री प्रति 60 मिनट, यानी 1 घंटे में। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना होगा? 60 का भाग लगा देंगे। जैसे ही 360 में 60 का भाग लगाएंगे तो 6 डिग्री आ जाएगा। तो 6 डिग्री पर मिनट। ये लो। तो आपको रटना नहीं है, कुछ चीज़ को समझना है। अब बात करते हैं सेकंड की सुई। ये वीडियो का अंतिम भाग है। सेकंड सुई देखिए, फिर बताऊँ आपको। सेकंड सुई जो होती है, आपने नोट किया होगा, जब 1 मिनट होता है, 1 मिनट, ध्यान दीजिएगा, मैं 1 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 1 मिनट की। तो 1 मिनट में वो सुई जो होती है, जहाँ से चलती है वापस वहीं पहुँच जाती है। टिक 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 टिक, बहुत तेज़ी से चलती है वो। तो 1 घंटे में, यानी कि 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में, अगर किसी समय वो सेकंड की सुई 12 पर है, तो उसके ठीक 1 मिनट बाद वापस वो 12 पे आ जाएगी। हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, जब वापस वहीं आ जाएगी तो कौन कितना बना? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री ये है प्रति मिनट, ध्यान रखना। 360 डिग्री प्रति मिनट है ये, यानी कि 1 मिनट में 360 डिग्री है। तो बस हो गया। ये तो बताया मैंने आपको। देखिएगा, मैंने आपको जो लिखा है यहाँ पे, आधा डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट
और 360 डिग्री प्रति मिनट। आप इनको चाहे तो सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई है। तो ये मैंने आज आपको इस वीडियो में कुछ बातें समझाई है। संक्षेप में मैं आपको संक्षेप में बता दूं वापस कि मैंने बताया है कि कोण कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, व्हेन एंगल इज पॉजिटिव एंड व्हेन एंगल इज नेगेटिव। फिर एंगल को मेजर करने की कितनी पद्धतियाँ होती हैं, कितने सिस्टम होते हैं, तो 3 पद्धतियाँ होती है, शास्त्रिक पद्धति, शतांशिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति। शास्त्रिक पद्धति में एक समकोण में 90 डिग्री और 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। शतांशिक पद्धति में एक समकोण में 100 ग्रेड, 1 ग्रेड में 100 मिनट और 1 मिनट में 100 सेकंड। फिर वृत्तीय प्रणाली में क्या बताया मैंने आपको, पाई रेडियन इजिकल टू 180 डिग्री। रेडियन क्या होता है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर जो चाप होता है वो वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाता है उसको अपन एक रेडियन कहते हैं। फिर मैंने आपको चाप की लंबाई के बारे में बताया था कि चाप की लंबाई जो होती है स्मॉल एल इजिकल टू आर इंटू थीटा, जहाँ आर त्रिज्या है और थीटा जो होता है कोण रेडियन में। यहाँ एक बात और समझ लीजिएगा कि जो मैंने आपको बताया था एल इजिकल टू आर थीटा, यहाँ पर देखिएगा तो जो इकाई आर की होगी वो इकाई एल की होगी। अगर आपने आर को लिया है सेंटीमीटर में तो एल भी होगा सेंटीमीटर में। अगर आपने आर लिया मीटर में तो एल भी होगा मीटर में। लेकिन इस बात को पक्का दिमाग में डालना है कि थीटा तो रेडियन में ही होना चाहिए, ये डिग्री में नहीं होना चाहिए। अगर डिग्री में दे रखा है प्रश्न में तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद ये फॉर्मूला काम आएगा। तो आपको मैंने ये बातें सारे समझाई। अगला वीडियो जो मेरा होगा वो ये जो बातें मैंने समझाई इन पे सभी जो प्रश्न बनते हैं अच्छे अच्छे उन पे चर्चा करूँगा। मैं हमेशा प्रश्न के उत्तर दिया करूँगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया करूँगा। और आप में से किसी को भी कोई समस्या हो तो मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वीडियो बना के मैं आपको वापस भेज दूँगा, आपके उस वीडियो का लिंक आपको भेज दिया करूँगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई समस्या होगी आपकी उसको हमें बताएं। अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, मुझे अच्छा लगेगा और मैं आगे वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए अपना प्रयास करूँगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।